हेलो बच्चों। आज हम लोग जो डिवोशनल पार्ट टू डिवाइन है, क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर है, उसका पहला पार्ट पार्ट हम लोग कल कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है जैसा कि मैंने बताया था, तो मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है। तो पहले हम लोग कल देख चुके हैं कि कैसे भक्ति आपके साउथ इंडिया में डेवलप हो रही थी, कैसे इमर्ज हो रही थी। उसके बाद हम लोगों ने महाराष्ट्र का भी देखा और इसके बाद हम लोग आज देखेंगे सेंट्रल इंडिया में जो आपके नाथ पंथ थे, सिद्धार्थ थे और योगीज को देखेंगे। उसके बाद जो नदर पार्ट है इंडिया का, वहाँ आएंगे, वहाँ पे जो इस्लाम और सूफीज में चेंजेस आ रहे थे क्योंकि इस्लाम में एक नई कम्युनिटी निकल के आई थी सूफीज, उसको देखेंगे। उसके बाद कबीर दास, मीराबाई और सूरदास, तुलसीदास को थोड़ा थोड़े फॉर्म में देखेंगे। और जो स्पेशली हम लोग देखेंगे वो गुरु नानक जी को और हमारे कबीरदास जी को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इतना आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। होपफुली आज की वीडियो भी आपकी 20 से 25 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो वी आर स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट वर द प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ फॉलोड बाई द नाथ पंथा, सिद्धार्थ एंड योगीज। अब हम लोग सेंट्रल इंडिया में जब आ रहे हैं, मैं मैप एक बार आपको और ऐसे करके ब्राइट दिखा देता हूँ कि जब यहाँ और यहाँ की बात हो रही थी, आप देख के आए रामानुजाचार्य और शंकरादेव को। जब यहाँ की बात हुई तो ज्ञानेश्वर, एक शिंदे और आपकी एक अक्कमा महाप्रभु देवी, ये सब लोग यहाँ पे हो रहे थे। और नाथ और योगीज यहाँ पे आ रहे थे। नाथ, योगीज और आपके सिद्धार्थ जो थे वो कहाँ का पार्ट थे, तो सेंट्रल इंडिया का पार्ट थे। अच्छा, मैं मैप पे क्यों बता रहा हूँ, हो सकता है आपके में यही आ जाए कि लोकेशन बताइएगा नाथ पंथ कहाँ पे थे, तो आपको यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, इसलिए मैप भी साथ में आप लोग कंप्लीट करते जाएंगे इस चैप्टर का। देखते हैं इसका आंसर कि नाथ पंथ, सिद्धार्थ और योगी किस चीजों को फॉलो कर रहे थे। तो याद रखेंगे इन्होंने जो चीज फॉलो की, देखो पहला हो गया नाथ पंथ, जिससे हमारे जैसे कि नाथ पंथ जो है, नाथ पंथ का एक मंदिर है गोरखपुर में, गोरखनाथ, ये उन्हीं का है। और इसके जो हेड है वो हमारे अभी योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम है, वो इसके हेड है। तो ये कम्युनिटी है। सेकंड है सिद्धार्थ, जैसा कि हम लोग कहते हैं वो बहुत सिद्ध पुरुष है, वो बहुत महापुरुष है सिद्धार्थ, जो मेडिटेशन के बाद सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं एक चमत्कार प्राप्त कर लेते हैं, वो है सिद्धार्थ। और नेक्स्ट है योगीज। योगीज आप जानते हैं जो योग करते हैं, मतलब योगा, जो योग के माध्यम से डिवाइन तक पहुंचने का कोशिश करते हैं, वो आपके योगीज हैं। देखो अल्टीमेटली पहुंचना सबको डिवाइन पे ही है। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर, बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ नाथ पंथा, सिद्धार्थ एंड योगी। देखो पहला पॉइंट है कि क्रिटिसाइज ऑफ रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन। देखो ये पॉइंट आप सबके में लिख सकते हो कि जो हमारी ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी या जो पूजा पाठ वाली सोसाइटी थी, उसको क्रिटिसाइज किया, लगभग सभी ने किया, जितने इमर्ज होके आए हैं, चाहे साउथ के हो, चाहे नॉर्थ के हो, चाहे आपके सेंट्रल को, सब ने किया। तो उन्होंने भी जो ब्राह्मण सोसाइटी थी और पूजा पाठ था, सबको सिरे से नकारा। इनका कहना था कि इंसान को 2-3 चीजें चाहिए और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो होती है बॉडी पे कंट्रोल। अब बॉडी पे कंट्रोल कैसे आएगा, तो इन्होंने बताया कि बॉडी पे कंट्रोल करने के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मेडिटेशन करिए, है मेडिटेशन। मेडिटेशन के बाद जो आप करेंगे वो आप करेंगे ब्रीथिंग एक्सरसाइज, है ना, सांस वाली एक्सरसाइज, जैसे कि प्राणायाम हुआ, अनुलोम विलोम हुआ, ये करिए। शांति में बैठिए कहीं आप बढ़िया किसी नेचुरल जगह पे, नेचर के करीब बैठ के, और मेडिटेशन की प्रक्रिया करें। इससे क्या होगा, इससे आपका ब्रेन पे कंट्रोल होगा। और जब ब्रेन पे कंट्रोल होगा तो ये दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, मोह माया की, पैसा, परिवार और जो आडंबर बताया गया है, तो इन सब से आप कंट्रोल कर लेंगे। आपकी जो इंद्रियां हैं बॉडी की, उन पे आप कंट्रोल हो जाएगा। अब ब्रेन पे कंट्रोल है तो इंद्रियों पे कंट्रोल हो गया, इंद्रिय पे कंट्रोल हुआ तो आपके मन पे कंट्रोल हो गया। अब आपका मन यहाँ वहां नहीं भटेगा और आप सीधे डिवाइन तक पहुंच सकते हैं। ये इनकी प्रोसेस थी। देखते हैं आगे। पाथ ऑफ सेल्वेशन, मतलब जो आप मोक्ष तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, पाथ ऑफ सल्वेशन इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मुलेस, है ना। फॉर्मुलेस देखो, यहाँ पे फॉर्मुलेस का भी एक मतलब था, ये लोग निराकारी थे। अब निराकारी कैसे थे, मतलब जो निराकार होते हैं, जिनका जो कहते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। जैसे कि हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, तो हमारे यहाँ भगवान राम हुए, भगवान शिव हुए, जिसकी भी आप पूजा करते हैं उनकी एक मूर्ति होगी, मतलब उनका कोई ना कोई आकार होगा। भले ये लोग निराकारी थे, इनका कहना था कि ईश्वर का आकार नहीं है, बस हम मेडिटेशन करेंगे और एकाग्रता के साथ हम ईश्वर को, या सुप्रीम पावर या डिवाइन, या कि जो मोक्ष, जो उन्होंने मोस्टली वर्ड यूज किया वो मोक्ष वाला था, है ना, सेल्वेशन में हम लोग पहुंच जाएंगे। अल्टीमेट रियलिटी ऑफ रियलाइजेशन ऑफ वननेस। देखो ये वननेस की बात सभी ने की, आपको पता है कि इंसान के अंदर ही ईश्वर है, आत्मा में ही परमात्मा है, ये बात सभी ने बोली। नेक्स्ट है इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिस लाइट योगासन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। मतलब इन्होंने क्या किया, जो बॉडी है, माइंड है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसकी ट्रेनिंग करेंगे। क्यों कैसे करेंगे, तो योगासन करेंगे हम, ब्रीथिंग जो सांस वाली एक्सरसाइज करेंगे, मेडिसिन, इन चीज़ों से हम लोग ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द सूफीज। अब हम लोग थोड़ा सा इस्लाम वाला पार्ट भी देख लेते हैं क्योंकि आपके चैप्टर में दिया गया है। ये इस पार्ट का सबसे आप कहेंगे ना कम इंटरेस्ट है, या सबसे कम इम्पोर्टेंट
टॉपिक है, फिर भी हम लोग इसका एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि सूफी का पूछा जा सकता है, इस्लाम से नहीं पर सूफी एक नई कम्युनिटी निकल के आई थी। अब जैसा कि हम लोग देख रहे थे हिंदू धर्म में लोग परेशान थे जो नियम कानून बनाए गए थे उससे, इसलिए सब लोग अपने अपने हिसाब से बता रहे थे। कोई कहता था नॉलेज गेन कर लो, कोई कह रहा है कि बॉडी पे कंट्रोल कर लो। सेम चीज़ इस्लाम में भी थी, जब इस्लाम धर्म भी अब डेवलप हो रहा था तो इनमें भी बहुत सारी कमियां और खामियां निकल के आ रही थी। तो जो इनके आए ना मूवमेंट चलाने वो थे सूफीज। सूफीज क्या है, एक टाइप से जो आप लोग वर्ड जानते होगे फकीर, ये जो वर्ड है वो इसी का रूपांतरित वर्ड है, इंग्लिश में उसको सूफी बोला गया, मतलब फकीर, जिनके पास कुछ नहीं होता, जो चादर लेके मांग रहे हैं, अपना खा रहे हैं पी रहे हैं, बस यही जिंदगी है, जिनको बाहरी मोह माया से कोई मतलब नहीं है, वो थे फकीर। तो एक नई कम्युनिटी निकल के आई थी इस्लाम में से, फकीर। इसके बारे में जानते हैं क्या है, तो द सूफीज एंड द सेंट हैड मच, अच्छा ये भी संत है, आप ऐसे समझ सकते हो, जो हमारे संत हैं वो ये इस्लाम के एक टाइप से संत थे। जैसे हमारे संत को आपने देखा होगा ब्रह्मचारी, या जो आप देखते हो साधु संत होते हैं वो अपने सिंपल से वस्त्र में होते हैं, अपनी कुटिया या जो भी नेचुरल जगह पे रहते हैं, बाहरी मोह माया घर परिवार से उनका कुछ लेना देना नहीं होता। सेम ये संत हैं, बस ये इस्लाम के, इसलिए इनको सूफी बोला जा रहा है। ओके, अब ये लोग इस्लाम को क्रिटिसाइज करेंगे, जैसे हमारे संतों ने हमारे जो क्रियाकांड थे उनको क्रिटिसाइज किया, ये इस्लाम को करेंगे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से देखना। तो द सूफीज एंड द संत, 1 मिनट, द सूफीज एंड द संत हैड मच इन कॉमन, है ना, जो सूफी और संत हैं लगभग कॉमन है। दे अडॉप्टेड ईच अदर आइडिया, इन लोगों ने एक दूसरे को आइडिया को अडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है। सूफीज वर मुस्लिम आइथमिक हु रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी, इसका मतलब वही हुआ कि जो हमारे जो इनके इस्लाम में थी उसको क्या कर रहे थे, जो मिथ्या थी, माइथिक मतलब मिथ्या की बातें थी, उसको क्या कर रहे थे ये लोग, रिजेक्ट कर रहे थे पूरी तरीके से, है ना। आगे देखते हैं। दे एम्फेसाइज्ड लव, डिवोशन टू गॉड एंड कंपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो इन्होंने भी यही कहा कि हमें ईश्वर से प्रेम रखना चाहिए, और ह्यूमन बीइंग मतलब लोगों की मदद करना चाहिए, और अंदर हमें एक वर्ड में बोले तो मानवता रखनी चाहिए, और यही बात हमारे यहाँ भी हो रही थी। आगे देखते हैं, व्हाट मेजर वर एडॉप्टेड बाय द सूफीज संत टू सीक गॉड, है ना, इन्होंने क्या बताया कि सूफीज ने क्या बताया कैसे हम ईश्वर को पा सकते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं इन्होंने कैसा बताया। तो सूफीज रिटेक्ट द एबुलरेट रिचुअल एंड द कोड्स ऑफ बिहेवियर, जो उनकी रिचुअल प्रैक्टिस थी इस्लाम में उसको देखो रिजेक्ट कर दिया सीधे तरीके से। दे सॉट गॉड लाइक अ लवर हु लव सीक बी लव्ड नॉट केयरिंग फॉर द वर्ल्ड, इन्होंने कहा जो ईश्वर है वो ऐसे है जैसे दो प्रेमी होते हैं, जैसे एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को बिना किसी समाज या दुनिया की परवाह किए बिना चाहता है, प्रेम करता है, वैसे ही हमारा ईश्वर का रिश्ता है। अगर आपको ईश्वर से प्रेम है तो आप, जैसे एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को प्रेम करता है, वो किसी की चिंता नहीं करता कि समाज वाले क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, वैसे ही आपको प्रेम करना है। आगे देखते हैं कुछ इनके पॉइंट, और पॉइंट इनके क्या है। दे कंपोज्ड पोयम एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग, अब ये आपको पता है कि हमारे हिंदू में भी सेम चीज हो रही थी कि जो कंपोज्ड पोयम वाला पार्ट था, हमारे यहाँ भी पोयम्स कंपोज्ड की जा रही थी, है ना, अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए, और यहाँ पे भी क्या कर रही थी, पोयम्स की जा रही थी। नेक्स्ट, सूफीज लाइक गज्जाली रूमी सादी फ्रॉम सेंट्रल एशिया, अब देखो सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट था ये तो हो गया इंडिया वाला पार्ट, अब सेंट्रल एशिया वाला पार्ट यहाँ पड़ता है ना, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इस वाले पार्ट की बात हो रही है। तो यहाँ के जो तीन जो ये थे, है ना, ये स्कॉलर थे, इनके इस्लाम धर्म के स्कॉलर थे ये तीन, सादी, रूमी और गज्जाली, ठीक है। दैट हर्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन द डिफरेंट वे, इन लोगों ने जो वर्ल्ड है उसको एक डिफरेंट वे में देखा, और एक वो डेवलप किया मेथड, क्या क्या किसके चीज के लिए, डिवाइन तक पहुंचने के लिए। तो उन्होंने तीन वर्ड दिए कि डिवाइन तक पहुंचने के लिए हमें तीन वर्ड चाहिए, वो तीन वर्ड कौन से हैं, तो उसको पहला आप याद रखोगे, यूजिंग जिक्र। अब जिक्र क्या है, तो हम लोग कहते हैं ना उसने इस बात का जिक्र ही नहीं चलाया, मतलब कि किसी की, जैसे हिंदू धर्म से हम समझ लेंगे इजीली, जैसे हम लोग जप नाम करते हैं किसी के नाम की, राधे राधे राम राम की माला करते हैं, उसी टाइप के इन्होंने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, पहला चीज जिक्र से ईश्वर को पा सकते हैं। सेकंड इन्होंने बोला समा, समा का मतलब था सिंगिंग से, क्या सिंगिंग, तो जैसे कव्वाली जिनके यहाँ होती है, तो समा मतलब सिंगिंग, और रक्स का मतलब था डांसिंग। अब डांसिंग मतलब ये शादी और पार्टीज वाला डांस नहीं था, डांस से मतलब जैसे हम लोग भक्ति में झूमते हैं, कहीं हम लोग यहाँ भजन होते हैं तो हम भक्ति में झूमते हैं, वो वाले डांस थे था। तो ये सारी चीजें करके हम ब्रेथ कंट्रोल को भी इन्होंने कहा है ना, और डिस्कशन, ये सब, ये तीन वर्ड आप याद रखोगे, सूफीज के बारे में पूछा जाता है तो ये इन्होंने बताए थे कि ये तीन चीजें हैं जिससे हम किसको पा सकते हैं, डिवाइन को पा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं नॉर्थ इंडिया। व्हाट न्यू डेवलपमेंट हैपेंड इन नॉर्थ इंडिया, अब आगे नॉर्थ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था, ये तो साउथ में देख लिया, सेंट्रल में देख लिया, अब नॉर्थ में क्या चल रहा था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सूफीज के कहाँ चल रहे, तो ये नॉर्थ में ही थे। इसका रीजन ये था कि जो हमारा इस्लाम आया था वो बाबर के टाइम पे एंट्री करता है, जो प्रेजेंट में पाकिस्तान वाला एरिया वहां से एंट्री करता है, और आपको पता है कि जो मुगल एम्पायर था जो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ही सर्वाइव कर रहा था, तो जो सूफीज और इस्लाम में भी चेंज आया वो नॉर्थ इंडिया का ही पार्ट है। आगे देखते हैं, इन द पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी ऑनवर्ड अ न्यू वेव ऑफ द भक्ति मूवमेंट स्टार्ट
स्टार्ट इन नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पे 14th सेंचुरी की बात हो रही है, जबकि आप देख के आए हो, क्या देख के आए हो कि जो हम अभी बात कर रहे थे ना पीछे साउथ इंडिया में, वहाँ आप 7 और 9 सेंचुरी के लगभग बात कर रहे थे। फिर आप महाराष्ट्र में आए 11th सेंचुरी में कहाँ पहुंचते हैं ये लोग, महाराष्ट्र में। अब जब नॉर्थ इंडिया की बारी आई तो यहाँ पे क्या हो गया 14th सेंचुरी, मतलब 1300 से 1400 के बीच की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके बारे में देखते हैं कि नए मूवमेंट्स चल रहे थे 14th सेंचुरी में, क्या वो मूवमेंट्स थे ये देखते हैं। इन दिस पीरियड इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुज्म, मतलब जो ब्राह्मण्स ने बनाया था वो हिंदुज्म, और सूफीज्म, और वेरियस स्ट्रेंथ ऑफ भक्ति एंड द नाथ पंथ, सिद्धास, योगीज, है ना, इन्फ्लुएंस्ड वन अनदर। अब जो नॉर्थ इंडिया है और सेंट्रल इंडिया में ये सारी चीजें मूवमेंट एक साथ हो रहे थे। देखो वहां सिर्फ कुछ मूवमेंट हो रहे थे, पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मूवमेंट यहाँ पे चल रहे थे। कौन कौन से मूवमेंट चल रहे थे तो फिर एक बार रिकॉल करेंगे। देखो एक तो इस्लाम का भी बताया है ना, सूफीज में जो नई कम्युनिटी बन के आ रही थी इस्लाम में, और यहाँ पे ब्राह्मणिकल हिंदूज में जो ब्राह्मण ने सोसाइटी क्रिएट की थी, जाति बनाई थी, रूल्स बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग चल रही थी। वेरियस स्टैंडर्ड ऑफ भक्ति एंड द नाथ पंथ है, जो नाथ पंथ है, सिद्धास है, योगीज है, यो भी सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया के ही पार्ट थे। तो ये सब चीजें यहाँ पे घटित हो रही थी। न्यू टाउन एंड किंगडम इमर्ज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में जब हम बात कर रहे हैं जब नॉर्थ इंडिया की, तो यहाँ पे क्या होते नए जो टाउन्स हैं वो बन रहे थे, नए किंगडम्स बन रहे थे इस टाइम पे। पीपल टुक अप द न्यू प्रोफेशन एंड फाउंड न्यू रोल्स ऑफ देमसेल्व्स। अब देखो जीने के लिए लोग नए नए प्रोफेशन सीख रहे थे, नई नई प्रैक्टिसेस कर रहे थे, नई नई कलाएं सीख रहे थे। दीज पीपल स्पेशली क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड लेबरर, और मोस्टली जो थे वो क्राफ्ट पर्सन थे, पीजेंट्स थे, ट्रेडर्स थे और लेबर थी, है ना। ये सब चीजें थी, इस वजह से यहाँ पे मूवमेंट चले। ये रीजन पूछा है क्या हो रहा था डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट हमने बता दिया क्या हो रहा था। अब देखते हैं नेम ऑफ द फेमस रिलीजियस टीचर हु बिकम अ डेवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड प्रीच्ड इन बंगाल ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको नॉलेज भी मिलने वाली है। इन्होंने पूछा है कि एक ऐसे डेवोटीज का नाम बताओ जो लॉर्ड कृष्णा की पूजा के लिए कहते हैं, या फिर जिन्होंने अपना जीवन लॉर्ड कृष्णा के लिए, भगवान कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया था, है ना। और बंगाल जो सल्तनत पीरियड था उस टाइम हो रहा था ये सब। देखते हैं कौन थे, तो ये थे चैतन्य महाप्रभु। आप सबने लगभग इनका नाम सुना होगा, चैतन्य महाप्रभु। इनकी बहुत सारी रिलीजियस बुक्स भी आती हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं इनकी, और कभी आप मथुरा जाएंगे तो इनकी बहुत सारी बुक्स आपको देखने को मिलेंगी, लगभग हर शॉप पे। हमारे यहाँ भी मिलती है चैतन्य महाप्रभु की। तो ये एक ऐसे इंसान थे जो कृष्ण जी के डेवोटी थे। बाद द फेमस रिलीजियस टीचर हु बिकम द डेवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा के डेवोटी थे एंड प्रीच्ड इन बंगाल ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। बस इतना ही आपको याद रखना था कि जो इनका नाम है वो क्या है, चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ मीराबाई। तो मीराबाई के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे गुरु नानक जी और कबीरदास जी, तीन लोगों के बारे में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक दो लाइन तुलसीदास जी के बारे में और सूरदास जी के बारे में भी देख लेंगे। तो स्टार्ट विद मीराबाई। तो मीराबाई के बारे में जानते हैं सबसे पहले। अब ये नॉर्थ इंडिया में हो रहा है सब, और मीराबाई के बारे में आप सब जानते हो ये किसकी डेवोटी थी, भगवान कृष्ण की। भक्ति ट्रेडिशन आल्सो इंट्रोड्यूस संत लाइक दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। रविदास कौन थे, तो मीराबाई के गुरु थे, और ये एक अनटचेबल कास्ट थे। इसलिए मीराबाई की जो फैमिली थी वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती थी कि मीराबाई कृष्ण की डेवोटी बने, क्योंकि उनके जो गुरु थे वो एक अनटचेबल कास्ट से थे, जबकि मीराबाई एक किंग के यहाँ की प्रिंसेस थी, राजपूत किंग की प्रिंसेस थी। नेक्स्ट देखते हैं, मीराबाई वाज अ राजपूत प्रिंसेस मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन द 16th सेंचुरी। तो इनकी एक शादी हो जाती है 16th सेंचुरी में, जो कि मेवाड़ के एक रॉयल फैमिली थी। वो भी रॉयल से मतलब यहाँ पे वही है, किंगों की फैमिली थी। वहाँ पे इनकी शादी हो जाती, पर इनका शादी से कोई मोह नहीं था, इनका मोह था श्री कृष्ण में। सी बिकम अ डिस्पाइसल ऑफ रविदास, है ना, रविदास जी को गुरु बनाती है, उनकी शिष्या बनती हैं, और वो कहाँ से थे, अनटचेबल कास्ट से थे। सी वाज डेवोटीज ऑफ कृष्णा, तो कृष्णा जी को मानती हैं। सी कंपोज्ड इनुमेरेबल भजन्स एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डेवोशन। इन्होंने बहुत सारे भजन्स को भी इमर्ज्ड किया था। हर सॉन्ग आल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म इन द अपर कास्ट। और जो इनके थे ये सिर्फ लोअर कास्ट नहीं, अपर कास्ट लोअर कास्ट सब में चल रहे थे। और इन्होंने एक जो अपर कास्ट का सिस्टम था ना, उसको क्रिटिसाइज भी किया है अपने गानों में। और इसके अलावा आप लोगों को एक स्टोरी इनकी पता होगी कि इनको विष का प्याला दे दिया गया था, और इन्होंने हंसते हंसते उस विष के प्याले को पी लिया था। हालांकि इनकी डेथ नहीं होती। फिर इनसे इनकी जो लाइन थी वो ऐसी थी कि मैं पहले से ही खुद को ईश्वर को सौंप चुकी हैं, तो तुम मुझे क्या मारोगे। मतलब मेरी बॉडी है या मेरा जो जीवन है वो मेरा रहा ही नहीं, मैं इसको श्री कृष्ण को सौंप चुकी हूँ, तो तुम मुझे इस विष के प्याले से कैसे मार सकते हो। तो ये कुछ थी मीराबाई के बारे में, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कबीरदास और गुरु नानक। तो कबीरदास जी पे आते हैं। ब्रीफली राइट अबाउट कबीर। तो कबीर के बारे में ये क्वेश्चन इसलिए डाले, इसी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इनके बारे में पढ़ने से ही। कबीर लिव्ड इन
अबाउट 15 टू 16। देखो इनका क्या है, इनका कोई डेटा नहीं था एग्जैक्टली इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और किसके परिवार में हुआ। कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते हैं, कुछ लोग इन्हें मुस्लिम मानते हैं, जबकि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में हिंदू को भी क्रिटिसाइज किया और मुस्लिम को भी क्रिटिसाइज किया। इन्होंने दोनों धर्म को क्रिटिसाइज किया। और तीसरा धर्म जो उन्होंने कहा वो था मानवता। बस मानवता ही धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, इनका ये कहना था कि धर्म कोई नहीं है, जितने भी ये दिखा रहे हैं सब पाखंड है। और हर इंसान एक दूसरे का क्या है तो मानवता रखे, एक दूसरे की मदद करे, ये सब चीज़ें इन्होंने बोली थी। आगे देखते हैं इनके बारे में। तो इनका जन्म क्लियर नहीं है, हिंदू मुस्लिम थे कौन है नहीं क्लियर है, ये पता है कि हाँ वाराणसी में हुआ था। तो कभी लिव्ड इन अबाउट 15 टू 17 सेंचुरी ब्रो ऑफ जोहाला वीवर, है ना, एक बास्केट बनाते थे, उनको ये मिल गए थे। अच्छा, माना ऐसा जाता था किसी हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ, उन्होंने इन्हें अपनी क्या बोलते हैं रिवर में छोड़ दिया एक डलिए में। तो वहाँ से इन्हें एक जो बास्केट का काम करते थे मुस्लिम व्यक्ति थे, जो बास्केट बनाने का काम करते थे, डलिया बनाने का काम, तो उनको ये मिल जाते हैं और फिर वही इनको पालते पोसते हैं। और फिर इसलिए जी ये ना हिंदू थे या मुस्लिम थे। और सेकंड चीज़ जो उनके बारे में बहुत फेमस है वो ये कि जब इनकी डेथ हो जाती है, इनके अच्छा फॉलोअर बहुत सारे थे, लगभग हर धर्म का आदमी इनको फॉलो करता था। और जब इनकी डेथ होती है तो वही लोग फिर लड़ बैठते हैं हिंदू मुस्लिम। हिंदू कहते हैं कि हमारे तरीके से इनका दाह संस्कार होगा, जलाया जाएगा। मुस्लिम कहते हैं नहीं हमारे तरीके से होगा, हम दफनाएंगे, मुस्लिम थे। तो दोनों की होती है लड़ाइयाँ होती हैं। मतलब कबीरदास जो जीवन भर समझाते रहे कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सारे इंसान एक है और सबका मालिक एक है, और उनके जाने के बाद ही हिंदू मुस्लिम लड़ने लगे। फिर ये होता है कि एक चमत्कार होता है और फिर इनकी डेड बॉडी जब कपड़ा कफन जो सफ़ेद ओढ़े रहते हैं उसको निकाल के देखते हैं तो वहाँ सिर्फ फूल मिलते हैं और इनकी बॉडी अपने आप गायब हो जाती है। चलिए, ये तो हो गई इनकी नॉर्मली डिस्कशन। जो आपको पेपर में आंसर लिखना है वो देख लेते हैं। तो पेपर का आंसर चालू करते हैं। कबीर लिव्ड, ये हम देख चुके हैं। हिज कलेक्शन ऑफ वर्स आल्सो नो एज, अच्छा जो मेन चीज़ आप याद रखेंगे बनारस में हुआ था, ये तो हो गया। अब इनकी जो कविताएं थी या जो इनका कलेक्शन था पूरा कविताओं का गद्य पद्य का, वो किसमें था तो सखीज। किसमें था सखीज, सखी इनकी उस बुक का नाम था सखी। उसमें इनके सारे दोहे मिलते हैं, है ना। उसमें क्या थे, इनके सारे दोहे थे, पद थे। आर संग बाय द वंडरिंग भजन सिंगर्स, है ना। सम ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ ग्रंथ साहिब, सम पार्ट ऑफ ग्रंथ साहिब का भी। पंचवाणी का भी है। बीजक, बीजक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, बीजक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ये आप जब जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब तक बीजक आपके साथ रहेगी। आगे देखते हैं व्हाट वर कबीर टीचिंग। अब ये तो हो गया था उनका ब्रीफली डिस्कशन के कब कहाँ जन्म हुआ, किसने पाला। अब देखते हैं कि इन्होंने हमें टीचिंग क्या दी, इन्होंने क्या बताया धर्म के बारे में। तो देखते हैं कि करके फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑल फॉर्म एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल सोसाइटी एंड इस्लाम। इन्होंने कहा कि जो इस्लाम है और जो ब्राह्मण ने सोसाइटी बनाई है, जो हिंदू है वो दोनों पाखंडी हैं। जो ये बता रहे हैं रिचुअल प्रैक्टिस, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, है ना। डोमिनेशन ऑफ प्राइस्टी क्लास ऑफ अ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को इन्होंने बहुत बेकार बताया था। ही रॉट एंड स्पोकन हिंदी अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल। और इन्होंने एक हिंदी लैंग्वेज ऐसी यूज की और जिसको हम लोग खड़ी बोली बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा खड़ी बोली है, खड़ी हिंदी भी बोल देते हैं पर खड़ी बोली नॉर्मली बोली जाती है। इनने जो अपनी कविताएं पोएम्स लिखी वो खड़ी बोली में लिखी, इसलिए कि इसको ईजिली लोग समझ पाए। बात अगला देखते हैं। ही बिलीव्ड इन फॉर्मलेस सुप्रीम कोर्ट। ये बिलीव करते थे फॉर्मलेस, ये निर्गुण थे, निराकार भी थे। निराकार मतलब कि जो ईश्वर को तो मानता है पर वो कहता है उसका कोई आकार नहीं है, पर ये निर्गुण थे। अब निर्गुण अलग हो जाएगा। निर्गुण का मतलब ये था कि ईश्वर होता ही नहीं है। इनके अकॉर्डिंग ईश्वर अल्लाह कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक पावर है वो ऊपर बैठी है, वो ना ईश्वर है ना अल्लाह इनके अकॉर्डिंग। तो ये कौन थे आप याद रखोगे। कहाँ गया इनका फॉर्मलेस मतलब निराकार या निर्गुण, आप दोनों बोल सकते हो, दोनों थे ये, है ना। सुप्रीम कोर्ट को मानते थे। ही हैड फॉलोअर बोथ एमंग हिंदूज एंड मुस्लिम। इनके दोनों फॉलोअर थे, हिंदू लोग भी इनकी बातों को मानते थे और मुस्लिम लोग भी इनकी बातों को मानते थे। तो ये इनकी कुछ 3-4 पॉइंट बताए, हालांकि इनके पॉइंट बहुत सारे हैं पर ये 2-3 पॉइंट है जो इजीली आप याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं बाबा गुरु नानक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो गुरु नानक जिनका जन्म 1469 में हुआ था और डेथ 1539 में हुई। इज मोर नो टू अस देन कबीर, है ना। इनको कबीर से ज़्यादा माना जाता है। ही वाज वन एट तालवांडी। तालवांडी एक जगह थी जो प्रेजेंट में पाकिस्तान में पहुंच गई है, पहले पंजाब का पार्ट थी। ही ट्रेवल्ड वाइडली बिफोर स्टेबलाइजिंग अ सेंट्रल एट करतारपुर। ठीक है, अब ये प्रेजेंट में करतारपुर है और जिसको हम डेरा बाबा नानक बोलते हैं। अच्छा, एक्चुअली क्या था कि इनका भी एक रावी नदी के किनारे था यहाँ पाकिस्तान वाले एरिया में। बाद में हिंदुस्तान के लोगों ने भी इनको इस साइड, जो इस वाला साइड पड़ा रिवर का, रावी रिवर का, वहाँ इनका आश्रम या गुरुद्वारा बनवा दिया था। A regular worship that considered of the singing of his own hymns by established there for his follower. Irrespective, ये पॉइंट आप हटा सकते हो, उसमें इनके बारे में कुछ विशेष नहीं बोला।
इस रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड कास्ट और जेंडर। ये आप जानते ही हो कि हर इंसान इसको क्रीड कास्ट जेंडर को क्रिटिसाइज कर रहा था। हिज फॉलोअर्स एट टुगेदर इन द कॉमन किचन हंगर। इसको देखो क्या था कि जो आज आप लोग देखते हैं लंगर एक सिस्टम चलता है, लंगर जहाँ लगातार सिखों के द्वारा खाना खिलाया जाता है, तो इन्होंने ही वो लंगर सेवा चालू की थी जो आज भी लगभग हर गुरुद्वारे में चलती है और गोल्डन टेम्पल में तो 24 घंटे चलती है। उसके अलावा इन्होंने एक और जो बनवाया था वो था क्या, धर्मशाला, जो आज हम लोग गुरुद्वारा बोलते हैं, आपने देखा सिख लोगों के गुरुद्वारे हैं, उसको इन्होंने नाम दिया था धर्मशाला, जो कि प्रेजेंट में हम उसको गुरुद्वारे के नाम से जानते हैं। तो ये दो चीज़ें इन्होंने इमर्ज की थी और इन्होंने एक नई कम्युनिटी बना दी थी, जो कि आप जानते हो सिख। हालांकि इन्होंने नहीं बनाई थी, वो फिर कम्युनिटी आगे जाके बन गई, दो पंथ में बट गया था। जो इनके अनुयायी थे वो भी दो पंथों में बट गए थे, फिर वहां से एक सिख का जन्म हुआ गया था। इसको कभी डिटेल में आप डिस्कस कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं रिसर्च करके। द सैकर्ड, सैकर्ड मतलब ये स्कैर्ड नहीं है, इस चीज़ को नोटिस करेंगे, ये स्कैर्ड नहीं है। सैकर्ड का मतलब होता है पवित्र, और स्कैर्ड का मतलब आप लोग जानते हो डर से है। तो दे सैकर्ड स्पेस दज क्रिएटेड बाय गुरु नानक वाज नॉन एज धर्मशाला, है ना, धर्मशाला इन्होंने बनाई थी और जिसको आप प्रेजेंट में नॉन एज गुरुद्वारा जानते हो। बिफोर हिज डेथ इन 1539 गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर एज हिज सक्सेसर। तो अब ये मान लो किसी गद्दी पे बैठे थे या ये गुरु थे, तो इन्होंने अपना शिष्य जो इनके थे गुरु अंगद, हालांकि गुरु अंगद भी इन्होंने नाम दिया था, उनका नाम था लहना, पर इनको इन्होंने बोला था गुरु अंगद। अंगद का मतलब होता है हमारे अंग का ही एक हिस्सा, एक पार्ट, है ना। तो गुरु नानक जी अपनी गद्दी पे, अपनी कुर्सी पे इनको बैठा के गए थे अपनी डेथ से पहले। हिज नेम है वाज लहना, है ना, बट केम टू नो एज गुरु अंगद के नाम से इनको जानते हैं। इट्स सिग्निफाइड दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ गुरु नानक हिमसेल्फ। तो ये हमने गुरु नानक, ये खुद को गुरु नानक का एक पार्ट बोलते थे, मतलब उन्होंने बोला अंगद का मतलब जैसा कि मैंने बताया कि अपनी ही बॉडी का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वाज गुरु ग्रंथ साहिब कंपाइल्ड। तो गुरु ग्रंथ साहिब है, आप लोग सब लोग जानते होंगे, इनकी एक रिलीजियस टेक्स्ट है सिखों की, और स्पेशली वो इसी की ही पूजा करते हैं और किसी चीज़ की पूजा नहीं करते। उनका भी ईश्वर निराकार है, उनके गुरु हैं, है ना, गुरु हैं। जैसे गुरु नानक जी की फोटो लगा सकते हैं, अपने गुरु की वो फोटो लगाते हैं, पर जो ईश्वर है वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही आप लोगों ने देखा हो कि अपने सिर पे रख के ले जाते हैं। और प्रेजेंट में अभी कुछ ही दिन पहले 8 से 10 दिन पहले जब आपने देखा हो कि सीएम योगी, यूपी के सीएम योगी भी एक गुरु ग्रंथ साहिब की कॉपी अपने सर पे रख के अपने जो उनका आवास है, बंगला है, वहां पे उन्होंने स्थापित किया है। तो गुरु ग्रंथ साहिब इनकी एक रिलीजियस टेक्स्ट है, इसके बारे में देखते हैं। तो गुरु अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ गुरु नानक टू विच ही एडेड हिज ओन इन ए न्यू स्क्रिप्ट नो एज गुरुमुखी। जैसा कि गुरुमुखी है कि न्यू लिखने की क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट, है ना, ये जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं। अब आपसे पूछा जाए हिंदी आप किस उसमें लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं देवनागरी में। हिंदी हम लोग किस में लिखते हैं, देवनागरी में, है ना, जो उसकी लिखावट है वो है देवनागरी, ठीक है। ऐसे ही जो पंजाबी है, पंजाबी को लिखते हैं हम लोग गुरुमुखी में। जो पंजाबी आपने लिखे देखे होंगे, मैं नहीं लिख पाता वरना लिख के होता था, तो जो आपने देखी होंगी पंजाबी लैंग्वेज वो गुरुमुखी में लिखी जाती है ना। जैसे हमने हिंदी लिखी, ये लिख रहे हैं देवनागरी में, तो ऐसी गुरुमुखी, उस गुरुमुखी को जो बनाया है वो गुरु अंगद ने ही बनाया है, इन्होंने ही उसका ओरिजिन किया था, तो इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। और फिर इन्हीं के उसी गुरुमुखी में वो बुक गुरु ग्रंथ साहिब लिखी गई। इन्होंने अपने थॉट लिखे, फिर इनके बाद जो आया उसने अपने थॉट लगे, फिर उनके बाद जो आया उसने अपने थॉट लगे, ऐसे जाके वो गुरु ग्रंथ साहिब पूरी हुई थी। देखते हैं आगे। द थ्री सक्सेसर और गुरु अंगद आल्सो रॉट अंडर द नेम ऑफ नानक, नानक के अंडर में इन्होंने लिखी। ऑल ऑफ देयर कंपोजिशन वर कंपाइल्ड बाय गुरु एजान 1604 में ये कंप्लीट करते हैं। द राइटिंग ऑफ अदर फिगर लाइक शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर, आपको सुना होगा तेग बहादुर की शहीदी दिवस भी मनाया जाता है, वर एडिड टू हिज कंप्लीशन। इन सबको क्या किया गया, इसमें इन सबके थॉट्स को एक टाइप से आप कह सकते हैं ऐड किया गया था। इन 1706 दिस compilation was authenticated by his son and successor गम गोविंद सिंह। ये सब गुरु हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जो आए थे नेक्स्ट, उन्होंने को इनका सक्सीजन मिला था। यहाँ पे भी एक चीज हो गई थी, क्या हो गई थी, पहले शिष्य बैठते थे तो ये फिक्स नहीं था। मान लो यहाँ थे गुरु नानक, फिर गुरु अंगद आए, फिर दूसरे आए, फिर दूसरे आए, पर एक समय के बाद क्या हुआ कि एक यहाँ पे गुरु थे, उन्होंने अपने लड़के को बना दिया था। तब से फिर ये क्या हुआ कि जो जब तक चला, ज़्यादा नहीं चला, जब तक चला, तो फिर लड़की को ही बाई वर्थ होने लगी ये चीज़ें। फिर यहाँ भी सिस्टम खराब हो गया था, इस वजह से ये सिस्टम फिर बंद हो गया। जहाँ भी चीज़ें बाई वर्थ होने लगी, जब आपको कोई चीज़ बाई वर्थ मिलने लगे तो समझो कि वहाँ पे चीज़ें खराब होने लगी, इक्वालिटी खत्म हो जाती है। आगे देखते हैं। ये याद रखो कि इनकी जो क्या है होली स्क्रिप्ट, ये क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब इनकी एक रिलीजियस आपकी टेक्स्ट है, या फिर होली भी वर्ड यूज किया जाता है।
देखते हैं तुलसीदास जी के बारे में क्या ऐड किया है थोड़ा सा। तुलसीदास जी भगवान राम को मानते थे। इनकी जो सबसे बड़ी रचना है वो श्री रामचरितमानस है। किस लैंग्वेज में है? तो अयोध्या जहाँ लोकेटेड है, अयोध्या, वो अवध का पार्ट था। तो वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज होती थी वो अवधी होती थी, तो उन्होंने अवधी में ही लिखी है। इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सूरदास। तो सूरदास किसके थे? तो सूरदास भगवान कृष्ण के डेवोटी थे, भगवान कृष्ण को मानते थे। इन्होंने बहुत सारी लिखी, जिसमें आपकी तीन मेन होती हैं, सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, ये तीन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब इनकी टीचिंग देखते हैं, गुरु नानक ने क्या टीचिंग दी। जैसे कबीरदास ने हमें टीचिंग दी थी, ऐसी गुरु नानक ने भी हमें कुछ टीचिंग दी है। वो टीचिंग क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। गुरु नानक टीचिंग वर कंपाइल्ड बाय गुरु अंगद विथ सर्टेन एडिशन, है ना। गुरु नानक ने जो बोला है उसमें एडिशन भी किए गए हैं, किसके? गुरु अंगद के, जो कि गुरु नानक ने जिन्हें अपना गद्दी पे बैठाला था। द राइटिंग ऑफ गुरु अंगद एंड हिज 3 सक्सेसर, मतलब उनके बाद सक्सेसर का मतलब जो एक के बाद एक आ रहे थे, उनसे सक्सेसर, वर कंपाइल्ड बाय गुरु एजान, इट इज नाउ नो एज गुरु ग्रंथ साहिब, जो आप अभी हाल ऊपर पढ़ के आए हो, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब ये कहलाई। अब इनके बारे में जानते हैं। वी नो हिज टीचिंग एज नाम जपना। अब इन्होंने कहा क्या? अभी आप याद करो, सूफी ने 3 बोले थे, कौन से? रक्स मतलब डांस, और जिक्र मतलब माला जाप समझ सकते हो, और एक और बोला समा मतलब सिंगिंग कव्वाली। अब ये भी ऐसे ही कुछ देने वाले हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा नाम जपना, कि अपने ईश्वर का नाम जप करो, बैठे रहो उनके नाम की जपते रहो, ठीक है। और फिर कीरत कामा मतलब कीर्तन से था। एंड वंद, देखो नाम जपना कीर्तन करने से था। एंड वर्थ चक्काना विच अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, हॉनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर। इंसान हमेशा अपने ईमानदारी से अपनी जीवन जिए, हमेशा दूसरों की हेल्प करे, ये इनकी टीचिंग थी। हिज आइडिया ऑफ इक्वालिटी हैड सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, और इनका मानना था कि हर एक इंसान को जो सोशल यानी सामाजिक और पॉलिटिकल राजनीतिक इक्वालिटी मिलनी चाहिए। अब जल्दी से कुछ एमसीक्यू भी देख लेते हैं, वीडियो को छोटा ही रखना है इसलिए। विच वाज नॉट द सुप्रीम डाइटी ऑफ हिंदूज वर्शिप ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के थ्रू आपको पता है कि मैंने बताया था 3 लोगों को पूजा जा रहा था। देखो शिव भी थे, विष्णु भी थे, और माँ दुर्गा भी थी, पर गणेश जी नहीं थे। तो गणेश जी इसका होगा राइट आंसर, गणेशा। नेक्स्ट देखते हैं, रामानुजा वाज बोर्न इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो रामानुजा आप बताएं तमिलनाडु था या केरल? तो कहाँ पे हुए थे? तमिलनाडु में, आप याद रखेंगे तमिलनाडु में ये हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, अल्लामा महाप्रभु जो कि महाराष्ट्र का पार्ट में थे, वाज द कंपोजिशन ऑफ, किसको मानते थे ये बताया आप? तो रामानुजा, ये तो रहा नहीं उनका, शंकरा भी उनका नहीं रहा, कबीर भी नहीं रहा। तो ये वशपन्ना के हेल्पर थे, वशपन्ना को इन्होंने हेल्प की थी बहुत, जो उनके हेल्पर में शामिल थे। विट्ठला इज अ फॉर्म ऑफ, जो विट्ठलनाथ महाराष्ट्र के पार्ट में पूजे जाते हैं, जो वो है विट्ठल नाथ। इनको माना जाता है, जैसे कि मैंने कई बार बताया, कि इनको विष्णु जी का एक रूप है, अवतार माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हु रीरॉट द गीता इन मराठी। मराठी जो हमारी भगवत गीता है उसको मराठी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में किसने लिखा? तो किसने लिखा था इसको? तो ज्ञानेश्वर जो वहाँ के थे महाराष्ट्र के, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था इसको। नेक्स्ट देखते हैं, नाथ पंथा सिद्धार्थ एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन, जो नाथ पंथ थे या आपके सिद्धार्थ थे, योगीज थे, है ना, योगीज थे। तो मैंने बताया सेंट्रल इंडिया में थे। अब सेंट्रल यहाँ दिया नहीं है, तो मैंने एक और बताया कि नॉर्थ वाले पार्ट में भी थे, तो आप नॉर्थ के साथ जाएंगे। सूफीज वर डैश 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 माइथिक्स। तो आपको सबको पता है सूफीज, देखो हिंदू थे नहीं, बुद्ध थे नहीं, मुस्लिम का जो निकल के आए थे एक नई कम्युनिटी, वही थे। तो स्कॉट के लिए ये तो नहीं हमने पढ़ा, नहीं। मंथ ऑफ फास्टिंग और फॉर मुस्लिम, जो मुस्लिम लोग हैं जो कि फास्ट रखते हैं, आपने देखा होगा रमजान के महीने में रखते हैं, तो क्या ये वो है? तो वो भी नहीं था। द डिसिपल्स द सूफी सिस्टम, सूफी सिस्टम को नहीं, ये भी नहीं था। द होली लॉ मेड बाई मुस्लिम स्कूल, हाँ, जो हमारा सेंट्रल एशिया था उसमें हमने बताया था 3 जो थे उन्होंने मिलके, जो इसके स्कॉलर्स थे, ये एक न्यू लॉ टाइप का बनाया था, शरियत जिसको बोला गया, जिसमें वो 3 बातें ऐड थी। नेक्स्ट है, रामचरितमानस इज रिटन इन विच लैंग्वेज। तो जैसा कि हम पढ़ के आए, अवधी में लिखी गई थी, इजी क्वेश्चन। आदि ग्रंथ इज द अदर नेम ऑफ, आदि ग्रंथ किसका नाम था? तो जो हमारी गुरु ग्रंथ साहिब है, होली टेक्स्ट बुक है, उसी का जो सेकंड नाम है वो क्या है? आदि ग्रंथ। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस बाय गुरु नानक वाज टर्म एज। गुरु नानक ने नया टर्म चलाया था, न्यू स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस बाय गुरु नानक वाज टर्म एज, तो उसको धर्मसाल बोला गया। गुरु, देखो गुरुमुखी तो गुरु अंगद का था, सवाल ही पैदा नहीं। गुरुद्वारा, आज बिल्कुल गुरुद्वारा जानते हैं इसको, पर जो यहाँ पे राइट आंसर है वो लंगर से है, लंगर इन्होंने चलाया था।
और इसी के साथ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। सारे क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं है, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड हैं। तो एक बार पेपर जाने के पहले इसको देख लें। इसके साथ आपका पीटी सेकंड कंप्लीट हुआ आपका सिलेबस, और प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो आप लोगों का जैसा कि 8 तारीख को एग्जाम है, तो कोशिश करना 8 तारीख को एग्जाम है तो आराम से 1 घंटा लगेगा, आप स्पीड बढ़ा के पूरी वीडियो देख सकते हैं। मुश्किल से 3 घंटे में मैंने पूरी खत्म कर दी। उस 3 घंटे को आप डबल में देखोगे तो 1.5 आवर्स में ईजिली देख पाओगे। अब देखना ना देखना आपकी मर्जी है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।